शास्त्र कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो प्रमाद है, आलस्य, प्रमाद। और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, आज की जो जीवन शैली है ये तो प्रमाद रूपी वृक्ष को ही पानी देने वाली है। कितना प्रमाद जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यही है, जहां से हमने बात शुरू की हम वहीं पर लौट कर आए। उसका परिणाम यही है, शरीर की सामर्थ्य समाप्त होती जा रही है। छोटे छोटे युवावस्था के बच्चे भी देखो, आप बोलो 1 घंटा सीधे होकर बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। आप तो फिर भी धन्य हो, घंटों यहां पर आकर बैठते हो। पर हम एक जनरल डिस्कशन अगर करें तो देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहां भगवान ने कहा भाई जिसको हमारे रूप का ध्यान करना है, जिसको ध्यानावस्था तक पहुंचना है, बोले सबसे पहले, कहा पहले, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, सबसे पहले आसन को जीते। और बोले फिर प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा थोड़ा अपने मन को शांत कर ले। अब आपको अच्छा लगे तो आप करना, बिना ही इसके आपका ध्यान हो जाए तो भी आपको स्वतंत्रता है। पर मुझे तो भाई जो यहां कहा गया है वो आपको कहना है, क्योंकि मैं तो श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत में जो जो कहा है मुझे तो वो आप तक पहुंचाना है। यहां यही बात तो कही जा रही है कि भाई ये सब चीज जो है थोड़ी थोड़ी आपके जीवन में, यदि आपके जीवन शैली में, अगर आपके लाइफस्टाइल में ऐसे सहजता से रहे तो दीर्घ काल तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। यद्यपि बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अन्यास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करने से कोई रोग आएगा ही नहीं। प्रारब्ध जनित जो रोग है, कष्ट है, वो तो अनायास आता ही है। पर जैसा थोड़ी देर पहले कहा मैंने, अपनी ओर से हम जितना प्रयास कर सकें उतना हमको अवश्य करना चाहिए। कोई मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 घंटा प्राणायाम करना है, ये 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि भाई जिस शरीर से हम भजन साधन कर रहे हैं उस शरीर के स्वरूप को, उसकी प्रकृति को, उसके विज्ञान को भी तो समझना आवश्यक है। और अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, अगर हमारे गुरुजन आचार्यजन हमको समझा रहे हैं तो हम इसको क्यों नहीं समझे? अगर हमको यह ज्ञान दिया जा रहा है तो हम इसको क्यों ग्रहण ना करें? जैसे छोटी सी बात कल मैंने आपको बताई थी कि जो ये दायां स्वर है ये सूर्य स्वर है, बायां स्वर जो है ये चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर को पिंगला कहते हैं, चंद्र स्वर को ईड़ा। ये ईड़ा है, ये पिंगला है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है। जब आप ध्यान करेंगे, आपकी जब जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है तो वो सुषुम्ना से होता है, ना ईड़ा से ना पिंगला से। और सुषुम्ना का मार्ग कब खुलता है? जब ईड़ा पिंगला समान हो जाती है। जैसे कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था, कभी आप देखोगे आपका बायां स्वर चलता है, कभी आप देखोगे आपका दायां स्वर चलता है। योगी प्राणायाम के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करता है जब दोनों स्वर समान चलते हैं। जब दोनों स्वर समान चले तब समझना सुषुम्ना का स्वर चल रहा है। वो स्थिति, वो समय ध्यान के लिए सबसे अनुकूल है। पर यदि दाएं बाएं में से कोई एक भी चलता हो तो भी यह देखना चाहिए कि भोजन करने बैठे तो अच्छा है कि दायां स्वर चले, सूर्य स्वर चलता हो, भोजन अच्छा पचेगा। भजन ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो देखो कि चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर चल रहा है माने मन में संकल्प विकल्प कम होंगे, मन की उछल कूद कम होगी। अगर आप सूर्य स्वर चल रहा है और आप भजन ध्यान करने बैठोगे तो आप देखोगे मन बहुत चंचल हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा। और वही उस समय चंद्र स्वर चल रहा होगा, आप ध्यान करने बैठोगे, आप देखोगे मन की गति कुछ और होगी। ये तो अनुभूत प्रयोग मैं आपसे बता रहा हूं। अरे सेवा में जाना है तो भी 10-15 मिनट नहाकर धोकर तैयार होकर ही तो जाते हैं। ऐसे अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है, आपको मानसी भावना में जाना है, तो जैसे शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ऐसे मन की शुद्धि ध्यान से होती है। और मैंने आपसे यह कहा कि भाई जिनके पास ये ज्ञान, ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो इससे वंचित हैं, वो इसको न समझे तो कोई बात नहीं, पर हमको तो हमारे गुरुजनों ने ये ज्ञान दिया है। यदि थोड़े से अभ्यास से हम जीवन में कोई बड़ा लाभ ले सकते हैं, हमको क्यों इससे वंचित रहना चाहिए? यद्यपि मैं देखता हूं बहुत लोग तो योग प्राणायाम आदि करते ही हैं,
उनकी दैनिक जीवन शैली ही ऐसी है। तो व्यवहार की दृष्टि से भी और भजन भाव की दृष्टि से भी इसकी बड़ी उपयोगिता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो मैंने आपको थोड़ा सा सूर्य स्वर चंद्र स्वर के विषय में बताया है ना, इसका तो आप अनुभव करके देख लेना। सूर्य स्वर चलता है, आप ध्यान करने बैठे, आपका ध्यान नहीं लगेगा। मन की गति उस समय, उसमें संकल्प की गति बड़ी तीव्र होगी। चंद्र स्वर चलता है, आपका मन थोड़ा शांत होगा। इसीलिए ध्यान का समय क्या बताया जाता है? या तो सुबह या फिर सूर्यास्त के समय, संध्या का जो समय होता है। अगर सूर्य मध्याह्न में 12 बजे आपको कोई ध्यान करने के लिए कहे, आपका ध्यान नहीं होगा। सूर्य आपके सर पर है, आपके प्राण की गति इस प्रकार से होगी, आपके मन की गति इस प्रकार होगी, आप ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए वो समय काम करने का है, वो समय परिश्रम पुरुषार्थ करने का है। सुबह और संध्या का जो समय है वो ध्यान करने का है। ये प्रकृति की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। बाहर भी प्रकृति है, शरीर भी तो प्रकृति है। पंचभूत से बना संसार है, पंचभूत से बना शरीर है। इसके इस रहस्य को समझकर मार्ग सुगम हो जाता है। और फिर आरंभ में ही आज मैंने कहा, हम फिर भाई हमारे लिए तो भगवान की आज्ञा है। भगवान कह रहे हैं पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने मन को, चित्त को स्वच्छ कर ले, स्वस्थ कर ले, शांत कर ले। अब यहां तो और भी आगे भगवान ने कुछ कहा है, वो मैं आपको नहीं कह रहा। इतनी खुराक आपके लिए बहुत है, इतना ही आप कर लो। तो सर्वप्रथम श्री भगवान ने ज्ञान योग कहा, प्रकृति पुरुष का विवेचन किया। भगवान के श्रीमुख से सब श्रवण करने के बाद माता ने कहा, प्रभु आपकी बात तो समझ में आई, लेकिन जीव के भय की पूर्णतया निवृत्ति तो मेरे विचार से इस मार्ग से नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, माता आपने उचित कहा, जीव के भय की, चिंता की, क्लेश की पूर्णतया निवृत्ति तो विशुद्ध भक्ति के ही द्वारा संभव है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। अस विचार मन माहि। तभी नारद जी कहते हैं त्रिसत्य, ये बात त्रिकाल सत्य है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति की ही महिमा श्रेष्ठ है, भक्ति की ही महिमा सर्वोत्कृष्ट है, भक्ति ही सर्वोज्वल है। इसीलिए अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो भगवान ने कहा वो जो अविनाशी परम पद है, मायातीत, कालातीत, गुणातीत, यद गत्वा न निवर्तन्ते, बोले वहां तक तो केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जहां जाकर पुनः लौटना नहीं होता। तो श्री भगवान ने कृपा करके पुनः कहना आरंभ किया, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मज, मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम। भगवान ने कहा, माता अब मैं तुम्हें सबीज योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न हो जाता है और विशुद्ध भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा हमने पूर्व में की थी सबीज और निर्बीज की। सबीज माने जिसमें बीज रूप में भगवान का नाम मंत्र रहता है और ध्येय के रूप में भगवान का सगुण साकार रूप रहता है। कल्याण भी इसी मार्ग से होता है और हमारा मार्ग भी यही है। हमको भी इसी मार्ग का ही चिंतन करना है, इसी मार्ग का विचार करना है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी हमको यही आज्ञा दी, प्रेमी अनन्य भजन न हुई, जो अंतर्यामी भजय मन में। एक विचार यह है कि नाम रूप मिथ्या है, पर नाम रूप इस मिथ्या संसार का मिथ्या है। भगवान का नाम भी सत्य है, सदा सत्य, सर्वदा सत्य, और ऐसे ही भगवान का रूप भी। और फिर हमारा तो जीवन ही नाम और रूप है। हमको तो अपना जीवन लगाना ही नाम और रूप में है। हमारे यहां तो उपासना ही नाम और रूप की है। तो सबीज योग माने जिसमें नाम है, जिसमें रूप है। बीज के रूप में नाम है, और यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यो मंत्र से योग। नाम से रूप, रूप से लीला, और लीला से अंत में भगवत धाम की प्राप्ति। यही क्रम है।
तो भगवान ने उसी योग का उपदेश माता को देना आरंभ किया। अब जो कुछ यम नियम व्रत आदि भगवान ने पूर्व में कहे, वो भगवान ने पुनः कहे, दोहराए। उन सब बातों की यहां पर पुनरुक्ति है। और पुनरुक्ति का कारण क्या है कि कोई ये ना समझे कि केवल ज्ञान मार्ग के साधक को ही उन नियमों की आवश्यकता है। जिसको नाम रूप के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी इन नियमों का पालन आवश्यक है। जीवन में ये पवित्रता, ये सदाचार होना आवश्यक है। इसीलिए यहां पर भगवान ने थोड़ी देर पहले भगवान ने ये सब कहा, उसके बाद पुनः कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई ये ना समझ बैठे कि भाई ये सब केवल ज्ञान मार्ग के साधक को ही चाहिए, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको तो भजन करना है। नहीं, हमको करना तो भजन ही है, लेकिन भजन करने के लिए जैसा तन मन चाहिए उसकी तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी ना। अब हमारी उपासना में कोई विधि निषेध नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह थोड़ी है कि हम शौच के लिए गए हैं और बिना ही नहाए श्री जी के मंदिर में चले जाएंगे। माने कुछ शौचाचार, कुछ शिष्टाचार, ये तो बिना कहे उपासना का अंग होता ही है। हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि बहुत अधिक आचार विचार ना भी हो, तब भी जब श्री जी की सेवा पाक करे, माने हम श्री जी के लिए अमनिया बना रहे हैं, तो भाई तब तो जहां तक हमसे संभव हो सके वहां तक हमको शुद्धि रखने का प्रयास करना ही चाहिए ना। अपने इष्ट आराध्य की जब सेवा कर रहे हैं तो जितना हमारे आचरण में पवित्रता हम रख सकें उतना रखने का प्रयास तो हमको करना ही चाहिए। सावधान होकर ही श्री जी की सेवा की जानी चाहिए। स्वामी जी महाराज के लिए कहा करे सुघर सेवा में सावधान। आप देखो स्वामी जी की स्थिति कैसी है। करे लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। वहां वो निकुंज की भाव भावना में जब रमते हैं तो नेत्र मुदे अब जाने कब खुलेंगे, ऐसी स्वामी जी की दशा है। तभी व्यास जी ने लिखा ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश, रसिक अनन्य स्वामी हरिदास। कह रहे ऐसो रसिक हुओ नहीं है, ना हुआ ना होगा भूमंडल आकाश। लेकिन वही श्री स्वामी जी जब श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं तो कह रहे सुघर सेवा में सावधान, यानी किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो जाए इस सेवा में। राग भोग की सेवा जब की जाती है ना तो सावधान होकर ही की जाती है। आपने अमनिया बनाया, ठाकुर जी को भोग पधराया, और जब भोग उसारा पाने बैठे तो देखा उसमें बाल पड़ा है। ये कितनी बड़ी असावधानी है। और ऐसी कितनी असावधानियां हमसे सेवा में होती हैं। नहीं, पर साधक को इससे बचना चाहिए। इसीलिए हम ये ना समझें कि भाई हमको तो केवल भजन ही करना, हमको किसी नियम की, हमको किसी व्रत की क्या आवश्यकता है। नहीं, हमारे भजन भावना के अनुकूल जो नियम व्रत हैं उनकी तो हमको भी आवश्यकता है। हमारे जीवन में भी शौचाचार शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। आचार विचार की पवित्रता ये तो हमको भी आवश्यक है। तो जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने दोहराया, उसको हम भी एक बार दोहरा लेते हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। भगवान ने सबसे पहले कहा यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म माने जो हमारा कर्तव्य कर्म है, बोले यथाशक्ति पूरी ईमानदारी से प्रभु को ध्यान में, प्रभु को दृष्टि में रखते हुए सबसे पहले उसका पालन करना। सबसे पहला काम तो आपका हमारा यही है। हमको अगर प्रारब्ध से जूता गांठने का कर्म मिला है तो हमको भगवत स्मरण करते हुए वही करना है। सबसे पहली बात भगवान यही कह रहे हैं, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम। और जैसे दीपक जलाने से अंधकार की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, ऐसे कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्म का अनुष्ठान करने से जो बाधक तत्व है, जो अनुचित है, उसकी निवृत्ति सहज हो जाती है। तो भगवान ने सबसे पहली बात कही कि यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना। शास्त्र विहित धर्म का पालन करोगे तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उसका त्याग अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जैसे दीपक जलाने से अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है, ऐसे ही सही रास्ते चलोगे तो गलत अपने आप छूट जाएगा। फिर आगे भगवान ने कहा प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान यहां कह रहे, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना।
माने जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, यानी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना, उनके चरणों की पूजा करना, और मैं कहता हूं उनके वचनों की पूजा करना, उनका भाव, उनका सिद्धांत प्रयास करना, कुछ अंश तो हमारे जीवन में अवश्य प्रकाशित हो जाए। फिर आगे भगवान कह रहे विषय वासना बढ़ाने वाले कर्म से दूर रहना, और संसार बंधन से जो छुड़ाने वाले धर्म हैं उसमें प्रेम करना। अब संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्म क्या है? साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। अच्छा, ये बात भगवान ने ज्ञान योग के साधक के लिए भी कही, भक्ति योग के साधक के लिए भी भगवान कह रहे हैं पवित्र और परिमित भोजन करना। और इस पर हम काफी चर्चा पूर्व में कर चुके, पवित्र भोजन और परिमित भोजन। और इसमें एक बात का ध्यान और रखना है कि समय पर किया जाए। पवित्र भोजन, परिमित भोजन वो सही समय पर किया जाए, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में एक संकेत किया था कि उत्तमोत्तम भोजन, गुणकारी भोजन, पौष्टिक भोजन भी यदि सही समय पर नहीं किया जाएगा तो वह लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाएगा। माने भावावेश में आकर शरीर की अनदेखी नहीं करना, क्योंकि मैं कहता हूं कि किसी और मार्ग के साधक को स्वस्थ शरीर की आवश्यकता हो ना हो, हमको तो अवश्य है, क्योंकि हमको सुबह से शाम तक श्री जी की सेवा करनी है। श्री जी के मंदिर के मार्जन से लेकर श्री जी का श्रृंगार, राग, भोग, ये सब सेवा हमको करनी है। तो भाई हमारा शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए, शरीर की संभाल करनी है, इसी भाव को हृदय में रखते हुए, क्योंकि भाई इस शरीर से श्री जी की सेवा करनी है। जो भी श्री जी की सेवा में उपयोग आने वाली जो वस्तु होती है उसकी हम साथ संभाल करते हैं कि नहीं करते, उसको आदर पूर्वक रखते हैं कि नहीं रखते। श्री जी के वस्त्र हैं, श्री जी के आभूषण हैं, श्री जी के पात्र हैं, इन सबको हम आदर पूर्वक रखते हैं ना, उनकी संभाल करते हैं। ये भी सखियों की एक सेवा है, वाणी में इसका वर्णन मिलता है। श्री जी के जो वस्त्राभूषण हैं, जो सौंज सामग्री है, सहचरियां प्राणवत उसकी संभाल करती हैं। तो भाई ऐसे जो शरीर है ये भी तो श्री जी की सेवा सामग्री है। और गोस्वामी जी तो कह रही है तन बिन वेद भजन नहीं वरना, बोले शरीर के बिना भजन नहीं होता। एक और बात मैं यहां पर कहूं, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगावा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, बोले जो मुक्त हो गए हैं, बोले वो भी शरीर धारण करके, भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर धारण करके अरे भगवान का भजन करते हैं। तो शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, हमको इससे श्री जी की सेवा करनी है, इस भाव से। कोई हमारी ओर आकर्षित हो, हम ऐसे दिखें, हम वैसे दिखें, इसलिए शरीर की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शरीर से हमको श्री जी की सेवा करनी है, इससे भजन साधन होगा। इसके लिए जितनी आवश्यकता है उतना ध्यान तो हमको रखना चाहिए। ये बुद्धिमानी है, यही विवेक है, यही विवेक है। सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। क्योंकि मैंने देखा ना, ये बात भगवान ने पूर्व में भी कही, फिर भी कह रहे हैं, माने महत्वपूर्ण है। और आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था भगवत गीता में भी भगवान ने बात कही, आहार की बात भगवान ने वहां पर भी की है। तो माने इसका अर्थ यह हुआ कि यह महत्वपूर्ण बात होगी। तो तीन चीज आ गई इसमें, पवित्र भोजन, सात्विक हो, परिमित, न कम न अधिक। कितनी सुंदर बात स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने कही, बोले भोजन इतना करो पेट को पता ना चले। कम करोगे तो भी पेट रूठ जाएगा, आपको चैन से भजन नहीं करने देगा। कबीर जी तो अपनी वाणी में कहते हैं, कह रहे कि ये जो क्षुधा कुकरी है ना, मुझे वो इस समय दोहा याद नहीं है,
फिर कबीर जी कह रहे कि जो ये शुदा कुकरी है इसको 2 टुकड़ा डालकर ही भजन में बैठना, क्योंकि भूख है भक्ति न कीजय यह माला अपनी लीजय माधो, भूख है भक्ति न कीजय यह माला अपनी लीजय। तो पवित्र भोजन परिमित भोजन, इसलिए ना अत्याहार ना अल्पाहार, मिताहार। आप देखो आपके शरीर का निर्वाह कितने में हो सकता है, सात्विक हो, परिमित हो, और तीसरी बात सही समय पर, सही समय पर भोजन किया जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारी जठराग्नि है उसका सीधा संबंध जो है वो सूर्य के साथ में है, सूर्य की गति के साथ साथ। सूर्यास्त के बाद यदि बहुत गरिष्ठ भोजन किया जाए तो सारी प्राण शक्ति जो है वो भोजन को ही पचाने में लग जाएगी, क्योंकि उसका सबसे पहला काम भोजन पचाना है। जब जठराग्नि है नहीं और आपने बहुत गरिष्ठ भोजन किया तो जो सारी प्राण शक्ति है जिससे शरीर में और सब काम होना है, जो टूटे फूटे सेल है उनकी रिपेयर करती है प्राण शक्ति, अब वो सब काम छोड़कर भोजन पचाने में लगेगी। इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाएगी, शरीर रोगों का घर बन जाएगा। अब ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये तो शरीर का विज्ञान है। इतनी समझ तो हमको होनी चाहिए। अब कोई पूछे भाई वाणी में ये तो सब नहीं लिखा है, क्योंकि भाई जो पहले लोग थे उनको ये समझ थी। ये मन माना आचरण ये तो आज दिखाई देने लगा है। आज से 2 पीढ़ी पहले भी आप देखो तो हमारे बड़े बूढ़े लोगों को सहज में इतनी समझ थी, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार निश्चित किया जाता था। एक वस्तु जो एक ऋतु में गुणकारी है वही दूसरी ऋतु में हानिकारक हो जाती है। अब शीत ऋतु है, अब गरिष्ठ वस्तु गुण करेगी, लेकिन यही गरिष्ठ वस्तु आप जेठ के महीने में खाओ तो दूसरे दिन रोगी हो जाओगे। तो इस प्रकार ऋतु का, समय का विचार करके आहार निश्चित किया जाता है। अरे हमारे यहां श्री जी में भी आप देखो, राधा वल्लभ जी में ऋतु के अनुकूल ही तो राग भोग की व्यवस्था है। जून के महीने में तो खिचड़ी का भोग नहीं लग सकता। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत साधकों को इसकी अनदेखी करते देखा है। इसकी अनदेखी का परिणाम क्या होता है? शरीर रोगी हो जाता है। फिर भाई जो रोगी शरीर हो गया, अब उस रोगी शरीर से हाय हाय करोगे कि राम राम करोगे? वृंदावन आए और ऐसी भावावेश में जाकर जमुना जी की रज में पड़ गए। तीसरे दिन निमोनिया हो गया। अब चलो अब अस्पताल में चलो। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, जो आपकी पूर्व की यात्रा है, जैसा आपका शरीर है, आपका स्वभाव है, आपकी रुचि है, आपकी प्रकृति है, इस सब बात का विचार करके अपना मार्ग निश्चित करना। देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निबाह, बोले शुरू तो कर दोगे, निभा नहीं पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका समय लिया और थोड़ी विस्तार से इसकी चर्चा की। 3 बात ध्यान रखनी है भोजन में। क्या? सबसे पहले पवित्र भोजन। ये नहीं कि अपने मन में पिज्जा बर्गर खाने की इच्छा तो ठाकुर जी को भी वही भोग लगा दिया। नहीं, पवित्र भोजन होना चाहिए। रजोगुण प्रधान भोजन ना हो, उत्पात करेगा वो भीतर जाकर। श्री अनन्य अली जी महाराज ने स्वप्न प्रसंग में 4 जगह पर इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार अनुचित भोजन करते ही वो जो सहज भजन भावना में रमा मन था, और ये कहां से कहां पहुंच गया। कैसे कैसे दुस्वप्न उन्होंने देखे, और उन दुस्वप्नों के कारण कितने दिन तक मन असहज रहा, विचलित रहा, केवल आहार बिगड़ा। कितने भजन भावना में पगे हुए रसिक हैं अनन्य अली जी महाराज। कैसी सुंदर उनकी वाणी है। हम साधकों के लिए ही ये बात लिख कर गए। उन्होंने तो यहां तक लिखा, मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, अरे खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। अपवित्र वस्तु खाई तो अरे खान पान की को कहे, अरे खाना पीना तो दूर, छू भी लो तो स्नान करना चाहिए। ये तो रसिक संतों के अनुभव हैं। इसलिए पवित्र भोजन माने सात्विक भोजन होना चाहिए। और दूसरा, उसकी मात्रा परिमित हो, रसना पर नियंत्रण हो। और तीसरा, समय अनुकूल हो, ऋतु के अनुकूल, समय के अनुकूल। ये सबसे पहली मांग है।
और मैंने कहा हमको तो सबसे अधिक आवश्यकता है इसकी, क्योंकि हमको भाई दिन भर बैठे बैठे माला थोड़ी फेरनी है, हमको तो श्री जी की सेवा में लगना है। सुबह मंगला से पहले और शयन के उपरांत तक हमको श्री जी की सेवा में रहना है। और कैसे स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्या के चतुराम, कैसा सहचरी का स्वरूप है। अगर इस जीवन को ही अपनी भजन भावना के अनुकूल अनुरूप नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा कि श्री जी के मंदिर के मार्जन से लेकर श्री जी का श्रृंगार राग भोग सब व्यवस्था हमको करनी है भाई, तो शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए साधक जीवन में। फिर आगे भगवान ने कहा कि निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना। अच्छा, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो यद्यपि हम इस पर चर्चा करते आए, साधक के जीवन में कुछ समय, थोड़ा सा समय नित्य प्रति आपको एकांत सेवन अवश्य करना चाहिए, एकांत में चिंतन अवश्य करना चाहिए। और जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे ना, एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। महाव्रत जो जीवन पर्यंत निभाया जाता है, एक व्रत है नित्य प्रति थोड़े समय के लिए आप पहले नियम ग्रहण करते हैं, फिर उसका निर्वाह करते हैं। और ये जो छोटे छोटे नियम हैं, इससे चित्त शुद्धि होती है। इसलिए आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो, अनुरूप हो। और एकांत का अर्थ कि उस एकांत चिंतन में आपको सब कुछ भूलना है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, माता हूं, पिता हूं, ये सब बात भूलकर उतनी देर के लिए बस मैं केवल प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इस प्रकार भाव का निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे मन में यह शुभ संस्कार प्रबल होगा। और जैसे ही आत्मीयता प्रभु से हुई, जैसे ही अपनापन प्रभु से हुआ, जैसे ही ये जो ममता संसार में बिखरी है, जैसे ही ये प्रभु से लगी, बस फिर नैया पार है। सारा क्लेश यहां लगी ममता के ही तो कारण है। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तो इस भाव के अभ्यास से क्या होगा, ये शुभ संस्कार प्रबल होगा। तभी तो श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज मंत्रवत इस बात को रटते भी रहे और रटाते भी रहे कि मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। महाराज जी, स्वामी जी तो कई बार सत्संग में बहुत भावुक होकर यही कहते थे कि मैं हाथ जोड़कर आपसे ये बात कहता हूं, बस आप मेरी इतनी बात मान लो। आप बार बार अपने मन को यही बात कहो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। शब्द की शक्ति पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके। शब्द की शक्ति प्रामाणिक है और अपरिमित है। जन्म जन्मांतर से संसार में फंसे जीव को गुरु का शब्द भगवान के धाम तक पहुंचा देता है कि नहीं पहुंचा देता। तो ये जब आप बार बार इन शब्दों का उच्चारण करोगे, जब बार बार आप इस भाव का उपदेश अपने मन को करोगे, अपने मन को बार बार आप भाव से बात कहोगे, सुनाओगे, समझाओगे, फिर ये शुभ संस्कार प्रबल होगा। इसलिए मैंने कहा कि एकांत का नियम लेकर कुछ देर के लिए सबसे संबंध तोड़कर सब तज भजिए नंद कुमार। अब भाई हम जीवन भर ऐसा नहीं कर सकते, सब तज कर नंद कुमार का भजन जीवन भर नहीं कर सकते। रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो करो, 15 मिनट, आधा घंटा, सब तज भजिए नंद कुमार। उस समय आप कोई नहीं हो, जैसे गोपी ने कहा ना, त्वयि, बस आपके हैं। ऐसे इस भाव से, हे प्रभु मैं जीव हूं, आपकी शरण में आया हूं। अच्छा, वहां भगवान ने बात यही कही है, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। भगवान ने वहां ये नहीं कहा स्त्री पुरुष देवता मनुष्य यक्ष राक्षस गंधर्व कुछ ना कहकर भगवान ने कहा सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि। भगवान के सन्मुख कैसे हुआ जाए, जीव होकर, माने बाकी सब प्रकार के जो आवरण हमने ओढ़े हैं, जो उपाधियां हमने अपने माथे धर रखी है, उन सब को एक ओर रख के केवल प्रभु का होकर प्रभु के सन्मुख जाना। भगवान ने कहा यदि ऐसे कोई आ जाए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि का जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने इसको चुप साधन कहा और कहा कि इसका बड़ा उत्कृष्ट परिणाम जीवन में देखने को मिलता है, थोड़ी थोड़ी देर का ये अभ्यास। और ये महत्वपूर्ण है। भगवान ने ज्ञान योग में भी कहा। अब यहां जब भगवान विशुद्ध भक्ति योग की बात कह रहे हैं
अपनी माता को जब भगवान सबीज ध्यान का उपदेश कर रहे हैं तो भी भगवान ने कहा, माता मेरे रूप का ध्यान करने के लिए हृदय की भूमि ऐसी तैयार करना, थोड़ा एकांत हमारे जीवन में हो। और मैंने कहा कि भाई जीवन व्रत हम नहीं ले सकते कि भाई सब छोड़कर भगवान का भजन करें, चलो थोड़ी देर का ही व्रत सही, नित्य प्रति थोड़ी देर, सब छोड़कर। और अभ्यास से यह भाव सिद्ध होता है, अभ्यास से भाव सिद्ध होगा। करत करत अभ्यास, ये जो जड़मती है कह रही हो तो सुजान, अभ्यास करते करते ये जो मति की जड़ता है ये दूर होगी, इसमें नवीन चेतना का संचार होगा। आप करना शुरू करो, 10 मिनट 15 मिनट कहीं अपने और मैंने कहा आपकी जीवन शैली के अनुरूप, मैं कोई समय आपको बांध के नहीं दे रहा हूं कि सुबह ही करना है शाम को ही करना है। जब आपको लगे भाई 15-20 मिनट आधा घंटा अब हमारे पास में है, बिल्कुल एकांत में बैठकर, उस समय कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमा, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होय न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। फिर आगे भगवान ने कहा कि मन वाणी और शरीर से किसी भी जीव को न सताना। मन वाणी और शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, यानी किसी भी जीव को नहीं सताना। क्रिया से तो नहीं, क्रिया से तो कदापि ये कार्य ना किया जाए, पर भगवान ने कहा वाणी से भी ना किया जाए और मन से भी ये काम ना किया जाए। अच्छा ये हमसे हो जाता है, ये हमसे हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा हो जाता है, शरीर से भी हो जाता है, वाणी से भी हो जाता है और मन से तो होता ही है, मन से तो होता ही है। पर अपने मन से कहना, तुलसीदास जी अपने मन को प्रबोध देते हैं ना, अपने मन को सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे आप भी अपने मन से कहना कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। किसी से अकारण वैर विरोध करने का कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, अपितु इसमें हानि ही हानि है। सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए फिर आगे भगवान ने यम नियम की बात पुनः कही, अहिंसा सत्य अस्तेय, इन सब बातों को भगवान ने पुनः कहा, भीतर बाहर से पवित्र रहना, और भगवान ने कहा कि सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, और जो आपको आपके आचार्य की परिपाटी के अनुसार जो सेवा पूजा प्राप्त हुई है श्रद्धा पूर्वक उसको करते रहना। अब इसके बाद भगवान ने कहा वाणी का संयम करना। पहले भगवान ने इतनी बात कही, बोले जो ये कर लेगा उसमें सामर्थ्य विकसित होगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी, और जब सामर्थ्य विकसित होगी मौनं सदा सन जय स्थैर्यं प्राण जय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारिधि। वाणी का संयम करना और उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना। अब यहां पर आकर झंझट खड़ा हो जाता है, इसका हमको बिल्कुल अभ्यास नहीं है। देखो हमको पहुंचना है कहां? अगर हम श्री अपने महाप्रभु जी की बात का भी विचार करें तो महाप्रभु जी ने सुधा निधि के अंत में क्या कहा? बोले कब ऐसा समय आएगा जब मैं सब कुछ भूलकर कालिंदी के कूल में पड़कर आपके श्री चरणारविंद का ध्यान करते करते और उस भावना में तदाकार हो जाऊंगी, अर्थात बाकी सब कुछ भूल जाऊं। यहां महाप्रभु जी का संकेत मानसी भावना से है, मानसी सेवा से है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भी यही बात कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या। जीव को क्या करना है? सदा ही श्री कृष्ण की सेवा करनी है। पर उन्होंने कहा मानसी सब परामता, लेकिन उन सब सेवा विधियों में जो मानसी सेवा है बोले वो सर्वोपरि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब जब मानसी सेवा की बात आएगी, जैसे शरीर से सेवा करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, स्वच्छ होना भी आवश्यक है, स्वस्थ होना भी आवश्यक है, ऐसे ही मानसी सेवा करने के लिए मन का भी तो स्वच्छ और स्वस्थ होना आवश्यक है। जिस मन में विषय वासना के संस्कार हैं, उस मैले कुचैले, उस विदूषित चित्त से मानसी भावना कैसे की जाएगी?
श्री जी के निकट कैसे पहुंचा जाएगा? इसीलिए ध्रुवदास जी ने तन को नहीं मन को संभालने की बात की है। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव जो मन सकहीं संभाल। रूप रतन तब कर परे विषया विशद डार। तो भाई जैसे शरीर से सेवा करने के लिए शरीर का स्वच्छ और स्वस्थ होना जरूरी है, आवश्यक है, ऐसे ही मन से सेवा करने के लिए मन का भी स्वच्छ और स्वस्थ होना आवश्यक है। ये जो सब बातें भगवान ने की ना, ये तन मन को स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए कही है। और उसमें भी अगर रूप ध्यान करना है, अगर लीला चिंतन करना है, फिर तो भाई ये सब बहुत आवश्यक है। यदि आपको लीला चिंतन करना है तो सबसे पहले आसन की शुद्धि भी होनी चाहिए और आसन की स्थिरता भी होनी चाहिए, कोई भी आसन। तभी आपको कुछ समय पहले मैंने किसी सत्र में कहा था, भाई 15 मिनट 20 मिनट एक आसन पर बैठकर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए। ये तो ठीक है, भगवान की कृपा है, नाम की महिमा है कि भाएं कुभाएं अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। पर अगर ये सब बातें सत्य हैं तो फिर आचार्यों ने कुछ नामापराध भी बताए हैं। उन नामापराधों से बचते हुए नाम जप करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब आजकल तो भाई क्या कहें, सामने टीवी चल रहा है और सोफा पे बैठे माला झोली लेके क्या करें, नाम जप कर रहे हैं। उधर से टीवी देख रहे हैं, उधर से फोन चला रहे हैं, उधर से इसकी सुन रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, इससे बतिया रहे हैं, उससे बतिया रहे हैं, साथ साथ में नाम जप कर रहे हैं। 10 प्रकार के नामापराध बताए गए हैं। किसी की निंदा करते सुनते नाम जपना, यह नामापराध है। इस प्रकार आचार्यों ने 10 नामापराध बताए हैं। तो इसलिए किसी भी आसन का थोड़ा अभ्यास जीवन में होना चाहिए। एक आसन पर बैठकर अपने मन को समेटते हुए हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म मधुरा निवहें। आप आरंभ करो, फिर हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। और ये जितनी बात मैं आपसे कह रहा हूं, हमको अपने बल पर अपनी ओर देखते हुए अपनी सामर्थ्य से करने का नहीं सोचना है। श्री जी की कृपा है, हम समर्थ आचार्य की शरण में हैं और हमको श्री सेवक जी महाराज ने यह भरोसा दिलाया है